दिल्ली के आदर्श नगर में 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू। राजधानी में अवैध प्रवास पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिला की विदेशी प्रकोष्ठ टीम ने थाना आदर्श नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से प्रतिबंधित IMO एप्लीकेशन से युक्त 3 स्मार्टफोन तथा 10 बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज बरामद किए हैं। स्थापित प्रक्रिया के तहत तीनों के निर्वासन की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। जो तीसरा मामला है, इसमें हमारी जो फॉरेनर सेल की टीम है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने 3 जो इलीगल बांग्लादेशी नेशनल्स हमारे एरिया में रह रहे थे उनको अप्रीहेंड किया है और FIR के तहत पूरी कार्रवाई करके इसको डिपोर्टेशन की तरफ। ये जो पूरा मामला है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारे फॉरेनर सेल को कि 3 जो फीमेल हैं पोजिंग एज ट्रांसजेंडर, वो क्लाइंट सोलिसिट करते हैं सेक्सुअल फेवर, और इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के अराउंड में। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी ट्रैप लगाई जाती है और ट्रैप में इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वाला एक्टिंग एज ए क्लाइंट पहले जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, फिर जब उनकी तरफ से कंफर्मेशन हो जाती है उसके बाद उनको वहाँ पर अप्रीहेंड कर दिया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकल करके आती हैं कि ये जो 3 व्यक्ति हैं, एक रोजीना, तीनों फीमेल हैं, एक रोजीना जो कि ढाका बांग्लादेश से है, दूसरा लैला खानम, ये खुलना बांग्लादेश से है, तीसरा मारूफा खातून जो खुलना बांग्लादेश से है। ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, इंस्पेक्टर विपिन जो फॉरेनर सेल के हमारे इंचार्ज हैं उनके नेतृत्व में SI शामवीर, ASI विजय, हेड कांस्टेबल विक्रम, WSC दीपक, WSC पूनम, वुमेन कांस्टेबल मंजू, कांस्टेबल हवा सिंह और कांस्टेबल दीपक बांगवेर की टीम द्वारा किया जाता है। इसमें हमें उनके पास से 3 स्मार्टफोन भी रिकवर हुए हैं, जिसमें IMO ऐप जो बैंड ऐप है इंडिया में, वो भी इंस्टॉल पाया गया है। साथ ही बांग्लादेश के जो ID कार्ड्स हैं उनके पास, जो बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा इशूड ID कार्ड्स, उनकी फोटो जो गैलरी है उनमें उससे प्राप्त हुई है। ये ऐप जो है बैंड है, तो फिर ये कैसे यूज़ करते हैं? इस पे भी हमने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की है, तो एक ही पीस से जो डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। सर ये ट्रांसजेंडर को ही बस जो प्रोवाइड करते थे या और भी लोग इसमें 3 जो फीमेल हैं वो ट्रांसजेंडर के रूप में रहते थे और फिर वो कस्टमर को या क्लाइंट को सोलिसिट करते। सर कितने टाइम से ये एक्टिव थे सर? ये थ्रू वेस्ट बंगाल के थ्रू यहाँ पे एंटर किए हैं। अभी वो पूरा किसके मतलब कौन सा हेल्प करने में उनकी कैसे रह रही है, ये इन्होंने बताया करीब 6 महीने से यहाँ पे। सर एक कंसर्न में टोटल कितने लोग, जैसे ये वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इनको कौन लेकर के आया और यहाँ पे इनको कौन पनाह दे रहा था और किसके सपोर्ट से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन। सर डिपोर्ट कर दी गई है क्या? नहीं, हमने FIR में जो कानूनी जो कार्रवाई होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो अभी कर रहे हैं। सर ये जो लेडीज थी, उनके साथ और भी लोग आए होंगे या सिर्फ 3 लेडीज? 3 लेडीज ही थी वहाँ पे, बाकी इनके साथ और भी हमें ऐसा सस्पिशन है कि और भी लोग इनके साथ शामिल हो सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस पर भी काम कर रहे हैं। सर कितने टाइम से ये इसमें क्या जाती है? जो हमें पता लगा कि प्राइमरी तौर पर ट्रक ड्राइवर्स को ही ये सोलिसिट कर रहे हैं। सर टाइम पीरियड ये कब से यहाँ पे है? अराउंड 6 मंथ्स। 6 मंथ। दिल्ली के मजनू का टीला लूटकांड में 5 गिरफ्तार, 15 लाख की बरामदगी। राजधानी दिल्ली में हुई सनसनीखेज डकैती का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह जम्मू कश्मीर से संचालित हो रहा था और इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस के अनुसार आरोपी महिलाएं छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर भीड़ इकट्ठा करती थीं और उसी अफरा तफरी में उनके साथी लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने 100% बरामदगी का दावा करते हुए 15 लाख रुपए नकद और 21 आईफोन जब्त किए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस गिरोह के अन्य संभावित कनेक्शन की भी जांच की जा रही है और जल्द ही फरार मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के तिमारपुर पुलिस स्टेशन ने और स्पेशल स्टाफ की टीम ने हमारे एडिशनल DCP 1 साहब के सुपरविजन में ये एक ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर ये डकैतों का एक गैंग है जिससे बड़े यूनिक एमओ से डकैती को अंजाम दिया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल है। इसको हमने गिरफ्तार किया है।
ये 17 फरवरी 2026 को ये मामला हमारे सामने आया था, जब एक रमेश लाल नाम के कंप्लेनेंट जो जम्मू के रहने वाले हैं वो यहाँ दिल्ली आए और उन्होंने तिमारपुर थाने में रिपोर्ट किया कि जब वो बस से उतरे तो 3 महिलाओं और 3 पुरुषों के ग्रुप ने उनको घेरा और उनको घेर के फिर उसके साथ उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने छेड़छाड़ की है और उसके साथ मारपीट कर ली और उसके धक्का मुक्की करी। और उसी बीच वो जो पुरुष थे वो वहाँ से वो 2 बैग थे उसके, वो लेके वो चंपत हो गए। उस बैग में 15 लाख रुपए कैश था और उसके अलावा उस बैग के अंदर 22 आईफोन भी थे जो वो यहाँ पे लाया था करोल बाग में बेचने के लिए। तो इस प्रकार ये जब वारदात हुई तो महिलाओं को तो स्पॉट पर से ही गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद तिमारपुर थाने में इसका डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इन महिलाओं से फिर पूछताछ की गई और उस पूछताछ में 3 व्यक्तियों के नाम सामने आए। एक का नाम फारूक एलियास इमरान, दूसरा का तारिक हुसैन एलियास फरीदो और तीसरे का परवेज़। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो परवेज़ नाम का व्यक्ति है वो मास्टरमाइंड है और उसी ने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाई है। ये लोग जम्मू में ही, जो हमारा विक्टिम है उसके साथ जम्मू में ही उसी बस में चले, वहाँ पे उन्होंने इसको पहले रेकी करके टारगेट किया हुआ था कि ये ऐसे कैश लाने ले जाने का काम करता है अपने मालिक के लिए। वहाँ पे ये जो रमेश लाल विक्टिम है ये गैजेट गैलेक्सी नाम की एक दुकान है जम्मू में, उसमें काम करता है, एक एम्प्लॉई है। तो वहाँ से उन्होंने टारगेट कर रखा था कि यही दिल्ली से सामान लाता ले जाता है तो इसके साथ हम ऐसा करेंगे। तो ये बस में साथ में ही चले, जब ये उतरा तो इसके साथ ही में वहाँ पे मजनू के टीले के पास उतरे और इन्होंने ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये वारदात की है। इस वारदात के बाद हम लोगों ने यहाँ पे महिलाओं से तो कुछ रिकवरी हुई नहीं थी क्योंकि सारा जो बैग में वैल्यूएबल था, जो कैश था, फ़ोन था, वो तो सब जो है वो परवेज़ और पार्टी लेके चले गए थे। इसके बाद हम लोगों ने सर्वेलेंस पे लगाया हुआ था, रेड पे, लेकिन ये अपने घर पे एब्सकॉन्डिंग पाए गए। उसके बाद जो फारूक एलियास इमरान है उसको हमारी टीम ने चंडीगढ़ से गिरफ़्तार किया था। चंडीगढ़ से ये 20 फरवरी को गिरफ़्तार हुआ, जहाँ पे वो अपने किसी एक मित्र से मिलने आया हुआ था, उसी के सिलसिले में तो हमने इसको वहाँ पे गिरफ़्तार किया। इसके बाद हमारी टीम ट्रैक कर रही थी लोकेशन परवेज़ की भी और तारिक हुसैन की, लेकिन इनका विलेज फारोल है, वहाँ पे जम्मू में उधमपुर के पास है, लेकिन ये वहाँ पे भी गायब था। हमारी टीम ने ट्रैप भी लगाए लेकिन ये वहाँ पे हमें मिला नहीं और हमारी टीम 5 दिन तक कंटिन्यूस उधमपुर के आसपास के रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज़, हिली टेरेन था, फॉरेस्ट था, उसके बीच में इन्होंने कठिन ट्रैकिंग की, गांव टू गांव घूमे वहाँ पे और काफ़ी मुश्किल से, आपको मालूम है जैसे सिटीज़ के अंदर तो लोकेशन के ऊपर बहुत इजी है मिलना, वहाँ पे पिन पॉइंटेड लोकेशंस आती है, विलेजेस के अंदर किलोमीटर्स का रेंज रहता है। तो उसके अंदर इन्होंने लोकल वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ओवरनाइट ये लोग वहाँ पे रुके, कैंपिंग की इन लोगों ने और वहाँ से ये लोग इसको अक्यूज़ को अरेस्ट कर पाए, तारिक को एक जगह पे। तारिक को अरेस्ट किया तो उसकी पर्सनल सर्च पे और उसके बाद उसकी हमने हाउस सर्च करी। उसके बाद हम लोगों को हाउस सर्च के इसके पास इसके 15 लाख रुपए और 21 एप्पल आईफोन हमें तारिक से रिकवर हुए हैं और हमारी टीम ने सक्सेसफुली ये काम करके दिखाया। परवेज़ अभी भी एब्सकॉन्डिंग है जो कि मास्टरमाइंड है, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत जल्दी हम लोग उसको भी गिरफ़्तार कर लेंगे इस मामले में। और इसके अंदर हमारी जैसे कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का हम लोगों का अप्रोच रहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी ऑफेंस हो उसमें 100% रिकवरी का हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सक्सेसफुली उसको करते आए हैं। उसी सिलसिले में इस डकैती के अंदर भी हम लोगों ने 100% रिकवरी करी है। इसके लिए हमारी टीम इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ रोहित के अंडर और इंस्पेक्टर प्रवीण SHO तिमारपुर के अंडर, इन लोगों ने बहुत मेहनत करते हुए काफ़ी बहादुरी और एक सहनशीलता का परिचय देते हुए उस टेरेन में, उस ठंड में यहाँ पे इन्होंने, और टोटली हॉस्टाइल टेरेन है, टफ़ टेरेन है, अननोन एरिया है, वहाँ पे इन्होंने बड़ी हिम्मत से वहाँ पे ये काम किया और ये रिकवरी करके लेके आए हैं। और एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल पुलिसिंग का उदाहरण हमारी टीम ने यहाँ पे दिया है। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति के घर फिल्म स्पेशल 26 के स्टाइल में फर्जी तरीके से ईडी का छापा डालकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिलाओं में एक बुजुर्ग के घर पर 2 वर्ष से घरेलू सहायिका थी। उसने ही ननद पूजा राजपूत, उसके पति प्रकाश कुमार, बेटे मनीष और देवर उपदेश सिंह थापा उर्फ पिंटू के साथ मिलकर छापे की साजिश रची थी। वहीं दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने डिप्टी कमांडेंट की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, 1 पिस्तौल, 7 घड़ियां और आभूषण व 4 लाख रुपये बरामद किए। साउथ ईस्ट के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक घटना हुई जो कि काफ़ी चौंकाने वाली थी।
हमें एक 13 फरवरी को कंप्लेन मिली, जिसमें हमें 2 सीनियर सिटीजन्स जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं उनसे हमें कंप्लेन मिली कि उनके यहाँ कुछ लोग आए ईडी ऑफिशियल्स बन के। उनने उनके घर में पूरी तलाशी की, उनके सारे जेवर रखवाए टेबल पे, काफ़ी सारी नगद रखवाई, 7-8 लाख जो भी उनकी लीगली कमाई थी एज सीनियर रिटायर्ड सिटीजन्स, वो सारी उनकी अलमारियों से निकाली और उनने एक्टिंग की कि वो ईडी के ऑफिशियल्स हैं और उनसे सब कुछ रखवा दिया। और जब उनकी फैमिली से जो उनकी वाइफ हैं उषा सबरवाल, जब उनने अपने पोते से बात की जो कि एक ईडी का लॉयर है, तो डर के मारे वो सब भाग गए और कुछ कैश लेके और कुछ वैल्यूएबल सामान लेके उसमें से वो भाग गए। ये हमें कंप्लेंट मिली। अब क्योंकि ये जैसा कि आप समझ रहे हैं एक बहुत ही गंभीर घटना थी और मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने एक स्पेशल टीम बनाई, एसीपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रविशंकर और एसएचओ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी राजेंद्र जैन उनके नेतृत्व में, जिसमें हमने एसआई नवीन, डब्ल्यूएसआई प्रियंका, हेड कांस्टेबल खेमचंद, हेड कांस्टेबल सुरेश और कांस्टेबल शंकर लाल को रखा। जब हमारी टीम ने इसकी तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले हमें एक बलिनो गाड़ी मिली जिसको हमने फॉलो करना शुरू किया। सराय काले खां से लेकर हमने जब उसकी पूरी सीसीटीवी की ट्रेल बनाई, लगभग हमारी टीम ने 350 कैमरा सीसीटीवी के चेक किए और जब वो ट्रेल बनाते हुए गए तो वो ट्रेल और सारा फुटेज जब कंबाइन किया तो हम सेक्टर 4 वैशाली पे पहुंचे। और सेक्टर 4 वैशाली पे जब हमने ये सब किया तो हमें एक एड्रेस मिला जहाँ पे वो बलिनो की गाड़ी खड़ी हो सकती है, बट हमारे पास कोई सब्सटैंशियल तब तक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था। फिर जब हमने और इस चीज़ की गहरी तहकीकात की तो पता चला कि इनके घर में एक मेड काम करती है रेखा, जो उस वक्त उनके पेरेंट्स के साथ जो दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं मिस्टर सबरवाल और उनकी वाइफ, वो मेड भी थी जब ये रेड हुई। तो उस मेड पे जब हमको शक हुआ तो हमने उसका सीडीआर और कौन कौन ने उनसे फ़ोन पे बात की है, सारे टेक्निकल जब हमने सर्वेलेंस की तो हमें पता चला कि जो वो घर हमें वैशाली में मिला है, सेक्टर 4 वैशाली में, वो घर उस मेड की ननद का है। फिर हमने पूरा सर्च वारंट लेके जब वहाँ पे रेड की, उस टाइम पे हमें इस लड़की के घर से, जो उसकी मेड की ननद है जिसका नाम है पूजा राजपूत, उसके घर से हमें काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। एक हमें यूनिफॉर्म बरामद हुई डिप्टी कमांडेंट की, एक हमें फेक आईडी कार्ड बरामद हुआ आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट का, एक वायरलेस बॉक्स बरामद हुआ जो कि फेक वायरलेस सेट का काम करे और डराने के लिए धमकाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक हमें पिस्टल बरामद हुई जो कि एक लाइसेंस पिस्टल थी लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी 2019 में, तो अब इट वाज नो मोर अ लाइसेंस्ड वेपन। और हमें कुछ ज्वेलरी बरामद हुई। और जब हमने हमारी मेड के घर जिस पे हम पे शक था उसके घर पे भी जब हमने सर्च की तो वहाँ से हमें 7 वॉचेस बरामद हुई। तो अब हमने 2 मेन अक्यूज रेखा और पूजा राजपूत जो इस पूरी जिनने पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा, उनको हमने बरामद कर लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया हमने। लेकिन अभी हमारे 3 अक्यूज और हैं, जो पूजा राजपूत का हस्बैंड प्रकाश कुमार, जो पूरा आईटीबीपी का जिसके साथ हमें सारा, जो कि आईटीबीपी में कांस्टेबल है लेकिन उसने आईटीबीपी की ये पूरी यूनिफॉर्म असिस्टेंट कमांडेंट की रखी और साथ ही में पूरा आईडी कार्ड और बाकी चीज़ें, पिस्टल जो कि उसके लाइसेंस नहीं था, एक्सपायर हो चुका था, ये सब चीज़ें उसकी हैं। तो वो अभी भी भाग रहा है, वो है। और ये जो ब्लू बलिनो कार जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो है उसका ब्रदर इन लॉ उपदेश सिंह थापा, उसको भी अभी हमें अरेस्ट करना है, और इनका बेटा मनीष। ये 3 ही वो लोग थे जो ईडी का ऑफिसर्स का एक्टिंग करते हुए जाके घर में जिनने ये पूरा स्वांग रचा था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके ये इतनी बड़ी रिकवरी की है, जिसमें हमने 7 वॉचेस, ज्वेलरी, पिस्टल, सब चीज़ रिकवर की है और बहुत ही स्विफ्टली इस केस को सॉल्व किया है। और इस चीज़ के माध्यम से मैं 2 चीज़ें और आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी मेड, सर्वेंट या किसी को अपने घर में रखते हैं तो कृपया करके सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। और दूसरा कि कोई भी पुलिस वाला अगर कोई भी चीज़ के लिए आता है तो प्रॉपर आईडी कार्ड के साथ साथ आप इंटरनेट पे सर्च करके मोबाइल्स, ऑफिशियल पोजीशन, सब वेबसाइट से वेरीफाई करें ताकि आप इस सब बेकार क्राइम्स का शिकार ना बने। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।